हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख माह में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक राजा था, वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी व्यक्ति स्नान ना करे और राजा सर्वप्रथम सबसे पहले स्नान करे। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो गंगा जी का जल प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता डुलता रहता, यानी कि जल में हलचल होती दिखाई पड़ती थी। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई और है जो प्रतिदिन गंगा जी में आके स्नान कर जाता है। राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती थी और राजा के स्नान करने से ही पहले वह स्नान कर लिया करती थी और वह अपने स्थान पर, यानी कि जहाँ रहती थी जिस वृक्ष पे, वहाँ जाकर वह बैठ जाया करती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा ने पहरेदार ने यह देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया वही है जो आपके स्नान से पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह अवश्य करूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करा दूंगा। राजा भी अन्य रानियां भी थी जिनके कोई भी संतान नहीं थी, अतः बंदरिया का यह समाचार जानकर सभी रानियां मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानी के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया ने शिशु के जन्म का समय आ गया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ और बंदरिया के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानिया ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और शिशु के स्थान पर पत्थर रख देना। राजा को भी कहला देना कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों ने संतान का सुख नहीं दिया तो यह तो बंदरिया है, अर्थात पशु है, इससे क्या संतान होगा, इससे मुझे क्या संतान सुख का अनुभव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। राजा ऐसा मन में विचार कर रहे थे। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के यहाँ रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारी ने आए तो वह एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारी भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने भेजी
गई भगवान की भेंट समझकर बड़े प्रेम से शिशु का लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। इसी वजह से उसे फेंकने के लिए कहा था। उधर एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी, बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की ऐसी बात सुनकर दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष में लड्डू मिलाकर उस बच्चे के लिए भेज दिया ताकि वह बच्चा खाए और मर जाए। उसे मारने के लिए रानियां कई तरह की युक्तियां करने लग गईं, पर ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। इसके पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गौरी के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ और फिर मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने एवं युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उसके माता पिता को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि यह तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तू उन्हें अपने घर ले जा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यतीत की और कन्याओं को माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उसने 108 ही पोते हुए। सभी कन्याओं से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देते हैं। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज का बुलावा दिया। राजा ने कहा, यहाँ रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को भी रथ पर बैठाकर पालकी लेकर आया और उसे ऊंची सभा में स्वर्ण आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है अथवा मेरी माता बंदरिया ही है जिसने मुझे जन्म दिया था। एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। तब राजा और अन्य रानियों ने भी यह देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों ने तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य बंदरिया का पुत्र है, इसीलिए रानियां उठकर राजा को कहने लगी, यह अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसीलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, अतः हमें अब यहाँ से लौट जाना चाहिए। हमें इस सभा में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इसने हमारा बहुत ही अपमान किया है। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश से निकलवा दिया और सभी पुत्र वधुओं एवं
पुत्रों को लेकर महल में गया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पौत्र आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरिया को बैसाख मास का पुण्य मिला। तो यह बैसाख स्नान की कहानी थी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।